वेलकम टू व्यूज एंड रियलिटी चैनल। दोस्तों, ओबेसिटी इस वक्त दुनिया के जो मोस्ट सीरियस इश्यूज हैं इनमें से एक इशू बन चुका है। इस मर्ज ने इवन मेल न्यूट्रिशन से भी काफी बड़ी प्रॉब्लम की सूरत इख्तियार कर ली है। प्रेजेंटली 2 बिलियन यानी 2 अरब से भी ज्यादा लोग ओवरवेट हैं, जिनमें से 60 करोड़ यानी 600 मिलियन से ज्यादा ओबीज है। ये एक एपिडेमिक लेवल है। 2017 में पूरी दुनिया में 40 लाख के करीब लोग इस मर्ज की वजह से मौत के मुंह में चले गए। मिलियंस की तादाद में बच्चे भी इस मर्ज का शिकार हैं। 1975 में ओबीज और ओवरवेट बच्चों की तादाद 4% थी, जो कि इंक्रीज होकर 2016 में 18% हो चुकी है। ओबेसिटी अपने आप में तो एक डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज है, लेकिन इसके खतरनाक होने की असल वजह ये है कि ओबेसिटी बहुत से साइलेंट मगर जानलेवा डिजीजेस के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। ओबेसिटी दरअसल है क्या? हम ओबीज किन लोगों को कहते हैं? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसे मेजर करने के लिए BMI मेथड डिफाइन किया है, वो क्या प्रोसेस है? इस डिजीज की शुरुआत कब हुई? कौन इसके जिम्मेदार है? क्या इसकी प्रिवेंशन मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे? और अगर इसे बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो ये किन खतरनाक बीमारियों का बाइस बन सकती है? ये सब और इससे रिलेटेड बाकी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ओबेसिटी दरअसल ओवरवेट की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। कोई शख्स ओबेसिटी का शिकार है या नहीं, इसे फाइंड आउट करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स BMI के जरिए मेजर किया जाता है। ओबेसिटी को समझने के लिए BMI को समझना जरूरी है। BMI काउंट करने के लिए सबसे पहले अपने वजन को किलोग्राम में चेक करें, फिर अपनी हाइट को मीटर में मेजर करें। जो भी हाइट आए, मसलन 1.7 मीटर या 1.8 मीटर वगैरह, उसे इसी फिगर से मल्टीप्लाई कर दें और इसके रिजल्ट को अपने बॉडी वेट से डिवाइड कर दें। यानी इसका फॉर्मूला है kg/मीटर²। अगर आंसर 18.5 से कम आए तो अंडरवेट कहेंगे। अगर 18.5 से 24.9 है तो ये नॉर्मल वेट है। अगर 25 या इससे ऊपर है तो ओवरवेट, और अगर 30 या इससे ज्यादा है तो फिर वो शख्स ओबीज है, यानी मोटापे का शिकार है। ओबेसिटी फाइंड आउट करने का ये तरीका सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। टीनेजर्स और बच्चों के लिए WHO ने अलग अलग मेथड्स डिफाइन किए हैं। ये मर्ज कोई नया मर्ज नहीं, बल्कि माजी में भी लोग इस डिजीज का शिकार होते आए हैं। इवन कई ऐसी सिविलाइजेशंस जो खत्म हो गई है, वहाँ पर मौजूद आर्कियोलॉजिकल साइट्स से भी मोटापे से रिलेटेड पेंटिंग्स, खिलौने और मूर्तियां वगैरह मिली हैं। लेकिन कभी इस डिजीज को इतना सीरियसली नहीं लिया गया, क्योंकि कोई इक्का दुक्का लोग ही इसका शिकार होते थे, और उनमें से भी ज्यादातर शाही खानदानों, नवाबों या उमरा से बिलोंग करते थे, जो कि फिजिकली इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे। लेकिन 20th सेंचुरी से हालात बद से बदतर होना शुरू हुए। अगर हम मुख्तलिफ अवेलेबल डेटा को एनालाइज करें तो 1960 के बाद से इस डिजीज ने एक खतरनाक रूप इख्तियार किया, जो आज बढ़ते बढ़ते वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ बन चुकी है। दोस्तों, अब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर इदारों के कलेक्ट किए हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करते हैं। 1975 से अब तक दुनिया भर में ओबीज लोगों की तादाद 3 गुना बढ़ चुकी है। रिसेंटली 2016 में तकरीबन 650 मिलियन एडल्ट्स जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा थी, वो ओबेसिटी का शिकार थे, जबकि ऑलमोस्ट 400 मिलियन
माइनर्स यानी 18 साल से कम अफराद ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार थे। 2016 में 39% एडल्ट्स ओवरवेट थे, जिनमें मेन 39% और 40% वुमेन शामिल हैं। अब हम कॉजेज ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट डिस्कस करेंगे। दो कॉजेज ऐसी हैं जो कि ओबेसिटी के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो एनर्जी डेंस फूड यानी वो गिजा जिसमें फैट और शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, और दूसरी मेन कोज है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब एक फिजिकली इनएक्टिव किस्म की जिंदगी। इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट जनरल रूल ये है कि हम जितनी खुराक कंज्यूम करते हैं, इससे जो एनर्जी हमें हासिल होती है, लगभग इतनी ही एनर्जी हमें बर्न करनी जरूरी है। इससे हमारी बॉडी चुस्त, एक्टिव, बैलेंस और स्ट्रॉन्ग रहती है, और मोटापा हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता। एंड इन दी एंड हम खतरनाक बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। हमें यहाँ एक और स्टेप लाजमी लेना है, और वो ये है कि जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बर्गर्स और ये सारी इस किस्म की हाई कैलोरीज चीजें जिनका अच्छी खुराक से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इन सब को हमें अवॉइड करना होगा। एक नॉर्मल आदमी को एक दिन में 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है, जबकि खातून को 1800 से 2000 कैलोरीज, जबकि सिर्फ एक बर्गर और 7 फ्राइड पोटैटोस में तकरीबन 1500 कैलोरीज होती है। हमने एक मील में ही 1500 कैलोरीज हासिल कर ली, और सोचे पूरे दिन में हम कितनी कैलोरीज हासिल करते होंगे। ये फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चीजें और सॉफ्ट ड्रिंक्स या इन जैसी जो भी XYZ जंक आइटम्स हैं, इनसे हासिल शुदा कैलोरीज हमारे लिए सिवाय बीमारियों के किसी भी काम की नहीं, क्योंकि ये शुगर और फैट रिच होती हैं, जो कि इस कदर एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करने से हमारी बॉडी को ओबेसिटी का शिकार कर देती है। ये चीजें हमारे लिए इतनी हेजर्डियस है, और ये बात भी हम में से तकरीबन लोगों को मालूम है, फिर भी इन चीजों की तरफ हम क्यों माइल होते हैं? इसकी वजह ये है कि हमें चारों तरफ से मीडिया, पब्लिसिटी, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स के जरिए ये चीजें खाने के लिए प्रोपगेट किया जा रहा होता है। यही वजह है कि आज हम हमारे रिवायती घरेलू हेल्दी खानों से दूर होकर फूड फैक्ट्रीज के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल ज़दा खाना खाने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें एडवर्टाइजमेंट के जरिए इतना ज्यादा टेस्टी जो बनाकर हमारे सामने पेश किया जा रहा होता है। हमें खुराक के तौर पर मीट, सी फूड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स और इन जैसी दूसरी हेल्दी गिजाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी गिजा आपके लिए कितनी मुफीद है, ये ज़हन में रख कर खाएं, टेस्ट को देख कर नहीं। फूड कंजप्शन के हवाले से तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम कैलोरीज जो हमें खाना खाने से हासिल होती है, इन्हें बर्न करने की तरफ आते हैं, जो कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ मुमकिन है। अगर जिस्म को तंदुरुस्त रखना है, ओबेसिटी से दूर रहना है, या अगर कोई ऑलरेडी ओबीज है और इस मर्ज से निजात हासिल करना चाहता है, तो फिर डेली फिजिकल एक्सरसाइज की रूटीन लाजमी बनाना होगी। फिजिकल एक्सरसाइज पर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिहाजा हम ओवरवेट और ओबेसिटी के हेल्थ पर कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। वो जानलेवा बीमारियां जिनके होने की प्रोबेबिलिटी ओबेसिटी की वजह से बहुत बढ़ जाती है, इनमें शामिल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, खास तौर पर स्ट्रोक और हार्ट डिजीज, जो कि 2012 में पूरी दुनिया में अमवात की सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हैं, खास तौर पर जॉइंट्स को डिसेबल और डीजनरेट कर देती है। तीसरी है डायबिटीज, ये तो हम सब ही जानते हैं कि शुगर का मर्ज जो इंसान को दीमक की तरह खा रहा है, और इन मरीजों की तादाद भी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़
रही है, इसमें बुनियादी वजह मोटापा ही है। चौथी खतरनाक तरीन बीमारी है मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर्स, खास तौर पर प्रोस्टेट, ओवेरिया, ब्रेस्ट, लिवर, गोल ब्लैडर और किडनी के कैंसर शामिल हैं। इन खतरनाक बीमारियों के अलावा भी कई ऐसी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां हैं जिनके लिए ओबेसिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। नाजरीन, अब हम ओबेसिटी से मुतल्लिक इतना तो जान ही चुके हैं कि ये मर्ज असल में है क्या, कैसे होता है, फैलता कैसे है, किन खतरनाक बीमारियों का बाइस बनता है, इस मर्ज को कंट्रोल कैसे किया जाए, वगैरह वगैरह। अब हमारी ये एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस मेन मेड बीमारी को कंट्रोल में लाएं। हाँ, ये हकीकत में एक मेन मेड बीमारी ही है जो इंसान ने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ऐश परस्ती, जंक फूड, डीप फ्राइड खाने और फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से अपने ऊपर खुद मुसल्लत की है। लेकिन दोस्तों, इस मर्ज की प्रिवेंशन बिल्कुल मुमकिन है, यानी इसे होने से रोका जा सकता है, और अगर हो भी जाए तो भी इससे छुटकारा हासिल करना भी बिल्कुल मुमकिन है, और हजारों लाखों लोग इस बीमारी से निजात भी हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, ये थी ओबेसिटी जैसे सीरियस इशू से रिलेटेड हमारी एक वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि इस कोशिश में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू।